मित्रों नमस्कार। न्यूज़ शाला की इस सभा में आपका स्वागत करते हुए मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं शुरू में ही कि मैं यहां कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने का फार्मूला बताने नहीं आया हूं और न ही व्यूज़ बढ़ाने का फार्मूला बताने आया हूं। मैं आपसे कुछ बातें बताने आया हूं, कुछ बातें करने आया हूं। एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि क्या कभी आपको यूट्यूब पर सक्रिय रहते हुए, यहाँ काम करते हुए या इसकी वीडियोज़ को देखते हुए कभी ऐसा लगा है कि जो भारत के नेता हैं, जो भारत के लोकतंत्र में नेता सक्रिय हैं, वैसे उससे मिलते जुलते कैरेक्टर, उसके मिलते जुलते कुछ किरदार यहाँ भी सक्रिय हैं? क्या आपको ऐसा लगा है? नहीं ना? लेकिन मुझे ऐसा लगा है। मुझे ऐसा लगा है कि जो नेता हमारे देश में सक्रिय हैं, उस तरह उनके उनसे मिलते जुलते लोग यूट्यूब पर भी हैं। क्या उनकी आत्मा यहाँ है या क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में वोटरों को लुभाते हैं। अपनी अच्छी बड़ी और शानदार बातों से वोटरों को लुभाते हैं और उनसे वोट हासिल करते हैं। और उसी तरह यूट्यूब पर भी ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपनी शानदार, लुभावनी और लच्छेदार बातों से यूट्यूब पर आने वाले लोगों को लुभाते हैं। यहाँ तक कि नए जो यूट्यूबर हैं उनको भी लुभाते हैं। उनको लुभाने के लिए उनके पास स्पेशल पैकेज होता है और फिर उनसे लाइक्स लेते हैं। जैसे यहाँ वोट लेते हैं, वहाँ उनसे लाइक्स लेते हैं, व्यूज़ लेते हैं और सब्सक्राइबर बनाते हैं। यह कैसे होता है? यह आपको शायद भरोसा ना हो मेरी बातों का, तो एक उदाहरण एक मानगी देखिए। हमारे एक नेता ने कुछ साल पहले कहा था कि हमारे देश का सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा, इतना बदल जाएगा कि हमारे देश में जो हवाई चप्पल पहनकर चलने वाला व्यक्ति है, वह हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा, वह हवाई जहाज़ में उड़ेगा, चाहे वह हवाई चप्पल पहन रहा हो या कुछ भी। ऐसी व्यवस्था बदलने वाली है, ऐसी व्यवस्था बदलेगी। बहुत अच्छी बात है। पूरे देश ने इसे अपने लिए बड़ी बात माना और उस नेता को, उनको बहुत सारे लाइक्स मिले, सब्सक्राइबर मिले, व्यूज़ मिले और वो नेता बड़े हो गए। अब आप उसको देखिए, कुछ वर्षों के बाद उस वायदे का, उस लुभावने वादे का क्या हुआ। आज की तारीख में वह चप्पल पहनकर चलने वाला, सड़क पर चलने वाला व्यक्ति आज रेल में सफ़र करने के लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि महंगाई इतनी बड़ी हो गई है कि उसका कद बहुत छोटा हो गया है। यहाँ तक कि उसके पैरों से चप्पल निकलने की स्थिति पैदा हो गई है। खैर, अब यह देखिए कि इसी तरह का वादा यूट्यूब पर कैसे होता है, कैसे यूट्यूबर इस तरह के वायदे, लुभावने वायदे को करते हैं और उसमें हम जैसे लोग, आप जैसे लोग फंसते भी हैं। वो कहेंगे कि मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम एक दिन, 10 दिन में दिला दूंगा, एक सप्ताह में दिला दूंगा, एक महीने में दिला दूंगा, बस आप वही करिए जो मैं कहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं भी नया नया आया हूँ, मैंने भी उनको देखा, खोला, वीडियो देखा, कई लोगों के देखा, तो उसमें मुझे कोई ऐसी खास बात नज़र नहीं आई, ना कोई चमत्कारिक बात नज़र आई, ना कोई ऐसा गाइडेंस नज़र आया जिसको फॉलो करके आदमी इस गोल को हासिल कर सके। 1000 सब्सक्राइबर 10 दिन में, 4000 वॉच टाइम, 4000 घंटा वॉच टाइम 10 दिन में, ऐसा संभव नहीं हो सका। किसी भी बड़े यूट्यूबर के बताए हुए रास्ते पर चलकर ऐसा संभव नहीं हुआ। तो बताइए, एक तो उधर नेता का वादा, दूसरा इन यूट्यूबर भाई साहब का वादा, दोनों वादे एक जैसे लगे कि नहीं लगे? अब बताइए। इसी को आप फिर एक और उदाहरण में देखिए, इसी बात को एक और उदाहरण में देखिए। हमारे एक नेता ने कहा था कि देश की व्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी, अर्थव्यवस्था ऐसी बदल जाएगी, इसकी तस्वीर ऐसी बदल जाएगी और हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ की नौकरी देंगे, नौकरी या रोज़गार देंगे। रोज़गार सिर्फ नौकरी नहीं हो रहा है, रोज़गार के काम भी है, दूसरे तरह के काम भी होते हैं, नौकरी भी होती है, तो वो 2 करोड़ रोज़गार देंगे।
यह बात भी पूरे पूरे देश को अपील कर गई। पूरा देश इस पर बहुत गदगद हुआ और उस नेता के को सब्सक्राइबर और बढ़ गए, उनके व्यूज़ और बढ़ गए, उनके लाइक्स बढ़ गए, उनका कद बढ़ गया। लेकिन हुआ क्या, आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि क्या आज की तारीख में क्या कोरोना काल के जो दिक्कतें हैं 1.5 साल से चल रही हैं, उसके पहले ही बेरोजगारी की दर कितनी थी आपको पता है। देश में पकोड़े तलने की भी बात होने लगी थी कि यह भी एक रोज़गार है। खैर, अब इसको आप यूट्यूब पर देखिए। यूट्यूब पर भी आपको कई ऐसे यूट्यूबर मिलेंगे जो आपको यह कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि मैं आपको ऐसे ऐसे फार्मूले बताऊंगा, ऐसे ऐसे वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा जो आपको हर महीने 50,000 की कमाई घर बैठे करा देगा। 10वीं पास हो कोई बात नहीं है, 9वीं पास हो कोई बात नहीं है, हर व्यक्ति के लिए। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि अनपढ़ हो तो भी कोई बात नहीं है, अनपढ़ों के लिए भी यहाँ कमाने का इंतज़ाम है इंटरनेट पर। भाई साहब, अनपढ़ मतलब इलिटरेट, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, अनपढ़ तो कोई होता नहीं है। देश में हर आदमी किसी न किसी काम में माहिर होता है तो वह उस काम का मास्टर होगा। लेकिन जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जो शब्द नहीं पहचानता, जो भाषा नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, वो इंटरनेट पर कैसे पढ़ेगा? आप सोचिए, इस बात को सोचिए, कल्पना कीजिए कि अनपढ़ आदमी इंटरनेट पर पढ़ेगा कैसे, अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएगा, पासवर्ड कैसे डालेगा, कैसे यूज़र नेम डालेगा। लेकिन हैं यूट्यूबर भाई साहब, इस तरह के वायदे करते हैं और लोग उनको देखते हैं, उनके लाखों व्यूज़ हैं, मिलियंस व्यूज़ हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं, विशाल उनका साम्राज्य है और वो इस तरह का साम्राज्य बढ़ाते भी जा रहे हैं, बढ़ भी रहा है। जैसे हमारे लोकतंत्र में नेताओं के वायदे का साम्राज्य बढ़ता है, वैसे ही यहाँ यूट्यूबर के वायदों का साम्राज्य बढ़ता है। मित्रों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इससे बचिए, इससे सावधान रहिए, बिल्कुल नहीं। आप खुद समझदार हैं, आप खुद चीज़ों को देखिए, समझिए और फिर अपने हिसाब से अपना रास्ता तय कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति है, यूट्यूब पर भी वायदों की बरसात है, लुभावने वायदों की बरसात है, सपनों की झूठी दुकानें सजी हुई हैं, लोग उस दुकानों पर सामान खरीद रहे हैं और अपने को बेच रहे हैं। न्यूज़शाला की इस सभा में इतना ही। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और आगे मैं इस तरह से और भी कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।